हेलो स्टूडेंट, ये मैट्रिसेस का यानी कि आप व्यू का ये तीसरा वीडियो है। आज हम बताने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। इसके पहले हमने मैट्रिक्स होती क्या है, रो और कॉलम क्या होते हैं, और इसके बाद मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जरूर से जरूर उस वीडियो को देखें, ठीक है। और ये क्लास 12 का चैप्टर है, और ये पॉलिटेक्निक में और बीटेक में, ये दोनों में ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। बताने जा रहे हैं आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। क्या बताने जा रहे हैं? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, आरवी में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। अब हम ऑपरेशन में जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और किस तरीके से होते हैं और उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि ए एंड बी टू कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी कि मान लो कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, कौन कौन सी, ए दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो ईच ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, और उसके ऑर्डर क्या है, सेम सेम है, यानी कि m इंटू एन और m इंटू एन, उसके ऑर्डर क्या है, सेम सेम। ऑर्डर सेम सेम का मतलब जितने उसमें रो है उतने उसमें कॉलम है, और वो दोनों में क्या है, सेम सेम है, ठीक है। तो देयर सम यानी कि a प्लस बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, यानी कि उसके जो सम आएगा, यानी इसको जोड़ने पर जो सम आएगा उसकी जो ऑर्डर बनेगी वो भी कैसे बनेगी, सेम बनेगी, यानी कि m इंटू एन, जो कि ए की जो ऑर्डर थी, बी की ऑर्डर थी, वही ए प्लस बी की भी ऑर्डर होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ए की मैट्रिक्स है 1, 0, 3, 4 एंड बी की मैट्रिक्स है 4, 6, 7, 9, ठीक है। अब अगर हम इसको हम प्लस कर दें, यानी कि a प्लस बी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो भी क्या होगी, सेम सेम। मान लो ये, अब इसकी जो हम ऑर्डर की बात करें तो ये m इंटू एन, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2, और इसकी बात करें ये भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। तो आंसर जो हमारा आएगा, जो a प्लस बी का एडिशन का जो आंसर आएगा, वो भी जो ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 2 में होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो एडिशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसमें बात करें कि हमसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर हमसे कह दिया जाए कि अगर ए की जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2, 1, 0, 4, और बी की मैट्रिक्स कह दी जाए, बी की मैट्रिक्स यानी कि अवयव कह दिया जाए हमसे 3, 4, 5, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर की बात करें तो ये तो होगा 2 इंटू 2, और इसके ऑर्डर की बात करें तो इसकी जो रो है वो क्या है 2 है, इसके जो कॉलम है वो क्या है 3 है। तो इसके ऑर्डर सेम नहीं है, यानी कि ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसका एडिशन क्या होगा, एडिशन ये इसको डिफाइन नहीं किया जाता, यानी कि ये a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद में हम अगर हम अगले वाले की बात करें, अगला यानी कि हमसे कह दिया जाए कि लेट a इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है हमसे, बहुत ध्यान से देखना है इसको, 5, 0, -2, 3, 2, -7, ये एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है। एंड b की मैट्रिक्स हमको दे रखी है 4, -3, -6, -1, 0 और 4। तो अब हमसे कह रहा है कि अब अच्छा इसके हम बात करें तो क्या इसके जो है जो ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे ऐड करने पर। तो इसके जो हम बात करें तो इसके ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, और इसके ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम इसको हम a प्लस बी के रूम में अगर डिफाइन करें तो a प्लस बी का मतलब ये हुआ कि 5, 0, -2, अच्छा इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें एडिशन करना भी बताएंगे कैसे इसको हम ऐड करते हैं, प्लस 4, -3, -6, -1, 0 और 4, ये हुआ। अब इसको जब हम ऐड करेंगे a प्लस बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बनाई हमने 5 प्लस 4 एंड 0 प्लस -3 एंड -2 प्लस -6, ये हो गया। देन 3 प्लस -1 एंड 2 प्लस 0 एंड -7 प्लस 4, इसको हमने कर दिया ऐड। इसको ऐड करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे,
इसको 5 + 4 9 और 0 - 3 -3 एंड -2 -6 8 माइनस का वो भी, एंड ये हो जाएगा 2 2 और ये माइनस का 3। अब एक चीज़ इसमें हमने क्या देखा कि जो इसके ऑर्डर थे ए के 2, 3 था, एंड इसके बी के भी 2 और 3 था, और ए प्लस बी ऐड करने के बाद में क्या हुआ, सेम ऑर्डर आया, यानी कि 2 × 3, ठीक है है ना। तो इसका कहने मतलब ये है कि जब सेम ऑर्डर होते हैं तभी हम उस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ रिजल्ट हैं एडिशन के, उसके बारे में बात करें, ठीक है। अगर हम कुछ इसके रिजल्ट है तो उसके बारे में बात करें, यानी कि सम रिजल्ट्स ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसके कुछ रिजल्ट भी होते हैं। रिजल्ट के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर कोई मैट्रिक्स को हम a + b है, यानी कोई मैट्रिक्स a दे रखी है और b दे रखी है, तो उसको जो सॉल्व करेंगे और चाहे हम b + a कर दें, इन दोनों के रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये एडिशन में होता है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करें, इसके हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी हम इसके करवाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से इसमें देखना, क्वेश्चन करा ही देते हैं, चलो अच्छा। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट a = एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 5 एंड -1 0 4, ये मैट्रिक्स दे रखी है। फिर अगली मैट्रिक्स हमको दे रखी है, यानी कि अगली मैट्रिक्स दे रखी है हमको b = 4 -2 3 2 6 -1, ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है ना। तो इसमें हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करिए, वेरीफाई दैट a + b = b + a, ठीक है। अब हम इसको हमें वेरीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर a की देखें, a का जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो क्या है 2 × 3, और b का भी क्या है 2 × 3, तो ये क्या है, कंपेरेबल है, यानी कि अगर सेम ऑर्डर है तो ये क्या हो जाएंगे, कंपेरेबल, यानी कि a एंड b आर क्या हो जाएंगे, कंपेरेबल। तो कंपेरेबल होने पर तुम क्या करेंगे, a + b क्या हो जाएगा 2 3 5 -1 0 4 प्लस 4 -2 3 2 6 -1, ओके। अब इसको जो हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 4 3 + -2 एंड 5 + 3 -1 + 2 0 + 6 4 + -1। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 3, ये आया, हाँ ये आया। अब इसके बाद ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया है a + b। अब हम b + a देखे करना, हमें वेरीफाई करना, क्या सेम आएगा, यानी कि b + a। तो हम b की वैल्यू अगर हम देखें, b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू है 4 -2 3 4 -2 3 एंड 2 6 -1 प्लस a की वैल्यू अगर देखें अब हम 2 3 5 -1 0 एंड 4, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करने पर 4 + 2 एंड हाँ एंड -2 + 3 3 + 5 2 + -1 एंड 6 + 0 एंड -1 + 4, ओके। तो अब जब हम इसको हम ऐड करेंगे इसको जब हम ऐड करेंगे b + a = ये हो जाएगा 6 1 8 1 6 3, ओके।
अच्छा, ये b प्लस ए आया और हमारा a प्लस बी कितना था, a प्लस बी 6 1 8 1 6 3, यानी कि हमारा जो a प्लस बी था वो भी क्या था, यही था 6 1 8 1 6 3। तो अब b प्लस ए और a प्लस बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यानी कि ये जो हमने आपको रिजल्ट बताया तो वो क्या आया, वेरीफाई हो गया, कर दिया हमने, है। अब इसके बाद में अगले रिजल्ट के बारे में हम बात करें। अगला रिजल्ट क्या कहता है, अगला रिजल्ट कह रहा है, एडिशन में ही चल रहे हैं अपन लोग, एडिशन में, कि अगर मान लो कोई 3 मैट्रिक्स दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर इसके ब्रैकेट हम चेंज कर दें ए प्लस बी प्लस सी, इसके ब्रैकेट चेंज करके अगर हमने इस तरफ ब्रैकेट लगा दिए और उसको अगर हम ऐड करें या सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, वो सेम आने चाहिए। अच्छा, ब्रैकेट हमने चेंज करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इस बेस पर भी एक क्वेश्चन लगा लिया जाए, है ना। तो इस बेस पर क्वेश्चन एक दे रखा है, मान लो लेट ए इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, 1 -2 5 4 एंड 3 0, ठीक है, कॉमा बी इज इक्वल टू 3 1 0 2 -3 एंड 5, एक ये मैट्रिक्स हो जाएगी। एंड लास्ट में सी मैट्रिक्स है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना, क्या दे रखा है, 4 2 -2 2 1 6, ये 3 मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले ये वाले इसको सॉल्व करें, ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ प्लस सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ए प्लस बी निकालना होगा, है ना। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करें, तीनों अच्छा चलो वैल्यू रख देते हैं, हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तीनों की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ए प्लस बी का मतलब ये हुआ कि 1 -2 5 4 3 0 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 1 0 2 0 2 3, वो भी किसका है, माइनस का 3 है, एंड 5, ये हो गया। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4 2 -2 2 1 6, ये हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 3 -2 + 1 5 + 0 4 + 2 3 -3 एंड 0 + 5, ओके। इसको हमने ऐड किया और इसको कर दिया हमने 4 2 -2 2 1 6, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम इसको हम ए प्लस बी को पहले हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 -1 5 6 0 5, ये आ गया, प्लस फिर हम इसको हम ऐड करेंगे 4 2 -2 2 1 6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसको जब ऐड करोगे तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, 4 4 8 आ जाएगा, और -2 + 2 1 हो जाएगा, 5 -2 3 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, और 0 + 1 1 एंड 5 + 6 11, ये आया, इसको ध्यान रखना, ये आ गया 8 2 3 8 1 11। ये हमारा अभी हमने इस पोर्शन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्या, इसको हम जब ऐड करेंगे तो 1 हाँ, इसको हम सॉल्व करते 1 -2 5 4 3 0 प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 1 + 2 0 -2 2 + 2 -3 + 1 5 + 6,
देन इसको 1 -2 5 4 3 0 प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 3 -2 4 2 11 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 8 1 3 0 1 और 11, नहीं यहाँ पर 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 1 3 8 1 11। तो अब ये दोनों क्या, ये पहले क्या निकाला था, ये सेम निकाला था, और ये भी क्या हो गया, सेम आ गया, है ना। तो हैंस प्रूव्ड, यानी कि दोनों बराबर आ गए। तो हैंस प्रूव्ड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, हैंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है ए और दूसरी मैट्रिक्स कोई है 0, तो वो क्या उसका रिजल्ट आएगा ए, या दे रखा हो 0 और प्लस ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर हम आपसे कहें कि मान लो कि लेट ए इक्वल टू 1 2 5 7 1 3 और इसमें कोई मैट्रिक्स हमको 0 0 0 0 0 0 ये हमें दे रखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि ऐड करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आप हमें ये ए प्लस, इसको हम सीधे ए प्लस 0 कर देते हैं, यानी कि ए प्लस 0 इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी 1 2 5 7 1 3 ये आ जाएगा, यानी कि एक इक्वल में आ जाएगा। अच्छा, इसका जस्ट रिवर्स भी 0 प्लस ए भी वही आएगा ए, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। हैंस प्रूव्ड ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है, अगली प्रॉपर्टी कहती है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी कौन सी है, क्या है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसी ए मैट्रिक्स में कोई नेगेटिव मैट्रिक्स ए, मतलब उसके साइन चेंज है, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, या कोई नेगेटिव मैट्रिक्स है और कोई पॉजिटिव सेम मैट्रिक्स है लेकिन वो किसमें पॉजिटिव में है, तो इसको ऐड करेंगे तो 0, यानी कि क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव ए प्लस नेगेटिव ए इक्वल टू नेगेटिव ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसके लिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है इसको। इफ ए इक्वल टू 3 -2 0 -5 7 √2 ये है, तो कह रहा है कि फाइंड -a यानी कि नेगेटिव ए एंड वेरीफाई दैट a प्लस नेगेटिव ए इक्वल टू नेगेटिव ए प्लस ए इक्वल टू 0। अब हम बढ़ते हैं इसमें सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, ये ए दे रखा है तो माइनस ए क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव करेंगे जो पॉजिटिव में वो नेगेटिव में हो जाएंगे, 3 प्लस का माइनस का 3, रुक जाए एक बार फिर से इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जब हम नेगेटिव देखेंगे तो ये हो जाएगा -3 2 0 5 -7 -√2, ये तो नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रहा है, पहला तो कह रहा है कि a प्लस नेगेटिव ए हमको सॉल्व करना है और 0 लाना है।
तो हमको ए क्या दे रखा था, ए हमें दे रखा था 3 -2 0 -5 7 रूट। अब इसका हम नेगेटिव हमने भी निकाला था, यानी कि साइन चेंज कर देते, -3 ये 2 हो जाएगा, 0 5 -7 माइनस का √2 ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, है ना, इक्वल टू 0। सेम चीज़ आई। अब इसके बाद हमें नेगेटिव ए और प्लस ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ए क्या था, -3 2 0 5 -7 -√2 प्लस 3 -2 0 -5 7 √2। इसको भी जब ऐड करोगे तो इसको चलो एक बार डिटेल में बता देते हैं। 3 + 2 और 2 + -2 और 0 + 0 एंड 5 -5 और -7 + 7 -√2 + √2। इसको जब सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ए प्लस ए क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0, है ना, ये आएगा। यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड ए नेगेटिव ए क्या था, ए प्लस नेगेटिव ए इक्वल टू नेगेटिव ए प्लस ए इक्वल टू 0 के। ओके, तो ये हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में हम तो ये हाँ, तो ये हमने सारे आपको एडिशन वाले प्रॉपर्टी सारी बता दी। अब इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब उसकी क्या प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करने पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या हो जाएगा कि दो मैट्रिक्स हमको दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा, a - b इक्वल टू a प्लस -b, यानी कि इफ a and b are two comparable matrices then we define a - b इक्वल टू a प्लस नेगेटिव b, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रखा है हमको, इफ a इक्वल टू 2 -3 1 0 7 9 ये दे रखा है, और b की मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 -3 4 8 -4। तो कह रहा है कि फाइंड a माइनस b, है ना। अच्छा, b हमको दे रखा है तो -b क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज कर दो, -1 2 प्लस का 3 यानी कि 3 4 माइनस का -8 और 4 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस a माइनस बी इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि a प्लस -b इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a क्या दे रखा है हमें, 2 -3 1 0 7 9 ये है, और प्लस ये हो जाएगा -1 -2 3 -4 -8 4। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1 -5 4 -4 -1 और -5, ठीक है। यानी कि यही चीज़ हमारी इसमें भी आएगी, किसमें, a - b में भी सेम चीज़ आएगी, ठीक है।
तो हैंस प्रूव्ड क्या, हैंस प्रूव्ड ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। ये हो गया प्रूव्ड, है ना। अब इसके बाद में हमसे कहे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि मान लो हमसे कह दे कि कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 5 1 3 और 1, और हमसे कह दे कि इसमें हमें वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ 2a, यानी कि ए मैट्रिक्स में कितने मल्टीप्लाई करना है 2 में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, हम स्केलर मैट्रिक्स। तो हमें 2a निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3, ये 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इधर 3 2 5 1 3 1, ये हो जाएगा। अच्छा इस 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ, सभी में कराने, सभी एलिमेंट में कराने होते हैं, ठीक है। तो 6 2 6 2 4 2 5 10 और 2 6 2, तो ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये 2a हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से अगला अगर मान लो कह दे कि मैट्रिक्स हमको दे रखी है 5 4 -2 6 -1 7, और हमसे कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2a। तो हम क्या करेंगे, 1/2a का मतलब ये हुआ कि इसमें हमें, इस मैट्रिक्स में हम 1/2 यानी कि 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी 5 मल्टीप्लाइड 1/2, 4 मल्टीप्लाइड 1/2, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये हो जाएगा। अब हम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/2, ये कट जाएगा 2 2 जा 4 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसमें किसी भी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्या, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब इसमें क्या होता है, हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, कोई बी मैट्रिक्स दे रखा है, और हमें इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है कि हमसे पूछेगा कि a प्लस बी अगर ये इतना दे रखा है तो फाइंड द के ए प्लस के बी। अब के ए मतलब क्या है, कोई मल्टीप्लाइड है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 -9 ये दे रखा है, एंड b इज इक्वल टू हमको दे रखा है क्या, 6 -4 2 एंड 3 ये दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड 4a - 3b, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4a निकालेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 12 20 28 -36। फिर 3b हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा क्या, 18
12 माइनस का 6 और 9, ये आ जाएगा, है ना। अब हम इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसको हम 4a माइनस 3b हम कैलकुलेट कर देंगे। कैसे करेंगे, 4a की वैल्यू कितनी निकाली, 4a 20 28 माइनस 36, इसको माइनस करोगे 18 माइनस 12 6 9, तो इसको जो माइनस करेंगे हम तो आंसर जो 12 माइनस 18 20 माइनस 12 और 28 माइनस 6 माइनस 36 माइनस 9, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और माइनस प्लस ये हो जाएगा 32, है ना। और ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 45, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इससे इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि हमसे अगर कह दिया, क्या हमसे कह दिया कि क्वेश्चन दे रखा है कि सिंप्लीफाई क्या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम कॉस थीटा को हम इस वाले मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी पूरे में होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन थीटा का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे हम प्लस, तो जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 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 माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐसे तरीके से ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आया सिंप्लीफाई करने पर आंसर। तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई किया जाता है ना। ठीक, अब इसके बाद अगर हमसे पूछ दिए एक क्वेश्चन और है, अगर हमसे कह दे क्या कि इफ 2 3 4 5 x ये मैट्रिक्स दे रखी है, प्लस 1 y 0 1 ये मैट्रिक्स दे रखी है, इज इक्वल टू 7 0
10 5 हमको ये दे रखा, और हमसे कह दे क्या, फाइंड x माइनस वाई, यानी कि x और y जो यहाँ पर जो नंबर आएंगे उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इसको पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 8 और 10 और x प्लस, नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 प्लस वाई, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद 7 0 10 5 ये हो जाएगा, इसको हम कंपेयर करा देंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इसका इसके बराबर में है, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 आया। फिर इसके बाद इसको कंपेयर करा दो, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 8, ये आया। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें x और y की वैल्यू पता चल गई, हमें फाइंड क्या करना था, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 2 और माइनस y की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 10, ये आंसर, ठीक है। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमें दे दे कि फाइंड a matrix X if X plus 4 6 minus 3 and 7 is equal to 3 minus 6 5 माइनस 8, ये हो जाएगा। हमें इसमें इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको मान लो लेट a इक्वल टू क्या मान लो, इसको इस मैट्रिक्स को a मान लो और इस वाले को b मान लो, 3 माइनस 6 5 माइनस 8, ये b हो गई, ठीक है बच्चों। तो कहने मतलब ये फिर ये बन जाएगा x प्लस ए इक्वल टू बी, हमें x की वैल्यू बतानी, यानी कि x इक्वल टू क्या होना, क्या करना, b माइनस ए, ये हमें लाना इधर, भाई ए को इस तरह भेज दिया तो मैं ये होना चाहिए, तो इसको कर देते हैं अपन लोग। तो x इक्वल टू बी की मैट्रिक्स कितनी है, 3 माइनस 6 5 माइनस 8, ठीक, माइनस इसको कर दो 4 6 माइनस 3 7, सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 1 और ये माइनस 12 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 8 और ये माइनस का 15। तो जो x की जो मैट्रिक्स आई वो हो जाएगी 1 माइनस 12 8 माइनस 15, है ना, ये हो गया आंसर, ठीक। अब इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन कह दें, अगला क्वेश्चन कह दें क्या कि फाइंड a matrix such that 2a plus b is equal to 0 where
ए इज इक्वल टू -1 2 3 4, है ना, एंड बी इज इक्वल टू 2 -3 -2 एंड 1 5, ये मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड ए मैट्रिक्स सच दैट 2a + b + x = 0 वेयर a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम तो यानी कि दे रखा हमें क्या, 2a + b + x = 0, तो x = माइनस इधर आ जाएगा 2a + b, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2a हमारा कितना है, हो जाएगा -2 4 6 8 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें ये निकाल लें क्या, 2a + b निकाल लें। तो 2a कितना है, -2 4 6 8, और b कितना है, b है 3 -2 1 5। अब इसको ऐड कर लो, यानी कि 2a + b को इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 1 2 7 और 13, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, माइनस बताना है, माइनस का इसको मैं माइनस में बताना है, यानी कि माइनस का 2a + b बताना है, तो इसके साइन चेंज कर दो, 1 -1 -2 7 -13 माइनस, ये हो जाएगा, है ना। और यही जो है हमारी क्या थी, x की वैल्यू थी। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, -1 -7 -2 -13, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अगले सीरीज में हम और प्रैक्टिस करेंगे हम, और इसका इन्वर्स क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।